दया के भंडार भगवान शास्ता बुद्ध जी के चरणों में दो शब्द इसके बाद आप लोग सुनते रहेंगे। भगवान तथागत बुद्ध बाबा साहब और हमारी समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों की विचारधारा को बोलिए तथागत बुद्ध की बाबा साहेब जी। तो कहना है, हे बुद्ध तथागत दया निधे हम नमन तुम्हें हर बार करें। दुनिया को ज्ञान बताने वाले मैं आपको बार बार नमन करती हूँ करुणानिधि। और कहना है, हे बुद्ध तथागत दया निधे मैं नमन तुम्हें हर बार करूं। नित्य बुद्ध जनों की शरण रहूं और धम्म शरण स्वीकार करूं। और कहना है करुणानिधि, प्राणी का पतन करूं न कभी, नित्य उपकारों में लगी रहूं। कभी भी मेरे हाथों से किसी भी जीव को कोई परेशानी न हो तथागत तो इतनी दया बनाए रखना करुणानिधि। प्राणी का पतन करे न कभी, नित्य उपकारों में लगे रहें। चोरी छल से हम दूर रहें और सदाचार का पाठ करें। हे बुद्ध तथागत दया निधे हम नमन तुम्हें हर बार करें। और कहना शास्ता बुद्ध आपके बताए हुए मार्ग पर सदा चलती रहूं। हम झूठ फरेब से दूर रहें। ये कथा हम झूठ फरेब से दूर रहें और सत्य मार्ग पर डटे रहें। ये कथा हमें इतनी शक्ति देना कि सत्य के रास्ते पर चलते रहे करुणानिधि। हम झूठ फरेब से दूर रहे और सत्य मार्ग पर डटे रहे। नित्य जुआ शराब का त्याग करें और पंचशील का पाठ करें।
साहेब जी। और मेरे धर्म बंधुओं, मैं एक बार पुनः फिर से अपनी माता बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पंचशील दरबार में आए और भगवान शास्ता बुद्ध की पावन देशना को सुनकर के अपने जीवन को मंगलकारी बनाए, अपने जीवन में उनके विचारों को धारण करें। बोलिए तथागत बुद्ध की, शिक्षा की देवी मैया सावित्रीबाई फूले की, ज्योतिबा फूले की, बोलिए बाबा साहेब की। मेरे बंधुओं, आप लोगों ने कल रात्रि की बेला में सुना कि किस तरह से भगवान शास्ता बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ और कपिलवस्तु में मैया महामाया, महाराज सिद्धोधन और कपिलवस्तु के सभी नगर निवासियों ने बड़ी ही खुशियों से झूमे, सब लोग बड़ी खुशियां मनाई। बोलिए तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब जी। तो कहना है, आज एक सखी दूसरी सखी सी बोली बहना, और क्या बोली, नीको 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 बहना जी मोहे। आज दूसरी सखी अपनी सखी से समझा करके कहने लगी, बहन नीको 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 बहना जी मोहे लागे नागपुर, नीको बहना जी मोहे लागे। समझा करके बोली, बहन जहाँ पर कुछ वर्ष बाबा साहब जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो पावन भूमि मेरे मन में बसी हुई है। और क्या बोली, नीको 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 बहना जी मोहे लागे नागपुर, नीको बहना जी मोहे लागे नागपुर, नीको। दीक्षा ली और हमें और आपको एक नया धर्म दे गए, जिसमें सभी का सम्मान बराबर मिलता है। और क्या बोली, दीक्षा भूमि में बनते बहुत है, बनते बहुत है, बनते बहुत है।
घूम है कुछ रंग तो है, कुछ रंग है कुछ रंग तो है। ये देते ज्ञान सभी को बहना जी मोहे लागे नाग तुरनी को, बहना जी मोहे लागे नाग तुरनी को बहना जी मोहे लागे नाग तुरनी को, बहना जी मोहे लागे नाग तुरनी को। बोलिए तो भगत बुद्ध की बाबा साहेब जी। मेरे धर्मबंधु, जहाँ पर परम पूज्य संत बाबा साहब जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो पावन भूमि नागपुर आज दोनों सखियां आपस में बात करती हुई चली जाती हैं। कहती हैं बहना, जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो पावन भूमि मेरे हृदय में समा चुकी है और वहां पर बहुत से उपासक लोग जाते हैं, बहुत से बंदे धर्म दीक्षा का ज्ञान देते हैं। वो पावन भूमि में मैं एक बार अवश्य जाऊंगी। इसी तरह से वो दोनों बात करते हुए चली जा रही हैं। बोलिए तथागत बुद्ध की बाबा साहेब जी। और कहना है तथागत, आपकी ही चरणों में, आपकी ही शरण में मुझे शांति मिलती है शास्त्रा बुद्ध। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मिलता है सच्चा सुख केवल गौतम जी तुम्हारे चरणों आपके चरणों में सारे सुखों की प्राप्ति होती है हमें। इसीलिए कहना है मेरा, मिलता है सच्चा सुख केवल गौतम जी तुम्हारे चरणों में। नित नित पल पल मिलती है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
आपके चरणों में सदा रहेगा करुणानिधि। और कहना है, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, हे करुणानिधि, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, कर ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गौतम जी तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो रे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गौतम जी तुम्हारे चरणों में। बोलिए तथागत बुद्ध की बाबा साहेब जी।